विधवा और साधु किसी समय की बात है। भारत के एक दूर दराज के गांव में एक विधवा महिला जिसका नाम सरोज था, अपनी छोटी सी कुटिया में अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और वह अपनी छोटी सी खेती और सिलाई कढ़ाई से अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन उसकी अकेली जिंदगी के कारण कुछ लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी बनाते थे। सरोज के जीवन में अकेलापन बहुत गहरा था। वह दिन भर काम में व्यस्त रहती, पर रात होते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी गिराती। हर रात जैसे किसी अनदेखी शक्ति का एहसास उसे बेचैन कर देता। साधु का आगमन गांव के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां एक साधु महाराज रहते हैं जो योग और तपस्या में लीन रहते हैं। एक दिन सरोज की मुलाकात उस साधु से हो गई जब वह जंगल से लकड़ियां लेने गई थी। साधु के लंबे बाल, तांबे जैसे चमकते चेहरे और गहरी आंखों ने सरोज को हैरान कर दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो? सरोज ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं रोज यहां लकड़ियां लेने आती हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अगर कभी तुम्हें कोई मदद चाहिए तो इस मंदिर में आना। उस रात सरोज ने सपने में वही साधु को देखा। वह सपना बेहद अजीब था। वह मंदिर के अंदर खड़ी थी और साधु उसके करीब आ रहे थे। अचानक उनकी आंखें गहरी लाल हो गईं और सरोज डर कर जाग गई। अजीब घटनाएं इसके बाद सरोज की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को उसकी खिड़कियों से किसी के चलने की आवाजें आती, पर जब वह जाकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात उसने अपनी कुटिया के दरवाजे पर किसी का साया देखा। सुबह होते ही वह डर के कारण मंदिर गई और साधु से सब कुछ बता दिया। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम पर किसी पुरानी आत्मा का प्रभाव है, तुम्हें इस प्रभाव से मुक्त करना होगा। सरोज ने साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक धागा दिया और कहा, इसे अपनी कलाई पर बांध लो, यह तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। एक रहस्यमयी एहसास जैसे जैसे दिन बीतते गए, सरोज को उस साधु के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। वह खुद को रोकने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार साधु का चेहरा आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह साधु से क्यों इतना जुड़ती जा रही है। इसी बीच गांव में यह चर्चा होने लगी कि सरोज और साधु के बीच कुछ अजीब संबंध हैं। सरोज को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन साधु इस बात से परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने सरोज से कहा, लोग हमारे बारे में जो कह रहे हैं वह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे तुमसे दूरी बनानी होगी। सरोज का दिल टूट गया, लेकिन वह जानती थी कि साधु सही कह रहे थे। रात का रहस्य। एक रात सरोज को अचानक अपनी कुटिया के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वहीं साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। साधु ने धीरे से कहा, मैं यहां तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। तुम्हारे ऊपर जो साया है वह अब और खतरनाक हो गया है। सरोज ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, महाराज, क्या यह सब सच है? क्या सच में कोई आत्मा मुझे परेशान कर रही है? साधु ने कहा, यह आत्मा तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें इसकी सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही साधु ने यह कहा, सरोज के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सरोज साधु की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके मन में डर और जिज्ञासा का सागर उमड़ने लगा। वह पूछ बैठी, महाराज, आप यह कैसे जानते हैं? क्या आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, सरोज, मैं साधारण साधु नहीं हूं। मुझे वर्षों पहले इसी जंगल में तपस्या करते हुए एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त हुई थी। उसी दिन मैंने तुम्हारी आत्मा को महसूस किया था। तुम मुझसे पिछले जन्म से जुड़ी हो। यह सुनकर सरोज की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? क्या मेरा अतीत मुझसे जुड़ा हुआ है? साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी थीं। हमारे बीच प्रेम था, लेकिन परिस्थितियों ने हमें अलग कर दिया। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा ने इस संसार में दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अब भी मुक्ति नहीं मिली है।
सच का सामना सरोज को यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपने दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। महाराज, अगर यह सच है तो मेरी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने गहरी आवाज में कहा, इसके लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। तुम्हें उस आत्मा से मिलना होगा जो तुम्हें परेशान कर रही है। साधु ने सरोज को अपनी झोपड़ी के पास जलती हुई मशाल के साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गए। वहां एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। साधु ने कहा, यहां तुम्हारी आत्मा का साया कैद है। अगर तुम इसे मुक्त नहीं करोगी तो यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। भयानक साया जैसे ही साधु ने कुएं के पास अपनी माला के मंत्र जपना शुरू किया, एक भयानक चीख गूंजी। कुएं से काले धुएं का गुब्बार निकला और उसमें एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई एक महिला की थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। सरोज डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, यह तुम्हारी ही आत्मा का एक हिस्सा है जो गुस्से और दर्द में फंसा हुआ है। इसे शांत करना होगा। सरोज ने कांपते हुए कहा, मैं इसे कैसे शांत करूं? साधु ने कहा, इसके सामने खड़े होकर अपने दिल की सच्चाई बोलो। इसे स्वीकार करो कि तुम अब अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अंतिम मुक्ति। सरोज ने साहस जुटाकर परछाई की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरा ही अंश हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैं अब इस दर्द के साथ नहीं जीना चाहती। मैं अपने अतीत को मुक्त कर रही हूं। मैं शांति चाहती हूं। जैसे ही सरोज ने यह कहा, परछाई ने एक अंतिम चीख के साथ खुद को घुला दिया। चारों ओर शांति छा गई। साधु ने सरोज की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। साधु का अंतिम निर्णय। परंतु इसके बाद साधु ने एक अजीब बात कही, अब मेरी तपस्या भी पूरी हो गई है। मुझे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए विदा लेना होगा। सरोज के दिल में गहरा दर्द हुआ। उसने रोते हुए कहा, आपने मुझे बचाया और अब मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्म था। तुम्हें तुम्हारी राह दिखाना मेरा उद्देश्य था। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। सरोज के लाख रोकने पर भी साधु धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। एक नई शुरुआत। उस रात के बाद सरोज के जीवन में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। जंगल में अब भी वह मंदिर था, पर साधु वहां कभी नहीं दिखे। सरोज के दिल में साधु की यादें हमेशा बनी रहीं और उसने अपनी जिंदगी को शांति और संतोष के साथ जीने का वचन लिया।